अगर कोई मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई, वो उसकी जमीन नहीं थी मस्जिद की, और किसी की दूसरे की जमीन थी, वो सरकार की थी, गांव की थी, पंचायत की थी, किसी की थी, तो स्वाभाविक है उसको कानून का कोपभाजन होना होगा। तब ये कहना कि भाई जैसे मान लीजिए एक पकड़ा गया अपराधी चोरी करते समय, अब वो ये कह रहे पूरे हिंदुस्तान में चोरी करने वाले सारे पकड़ के लाओ तब मुझे थाने ले जाओ, तो ये तर्क तो कानून में नहीं चलता। जो पकड़ा गया वो तो पहले जेल जाएगा। वैसे ही जहां साबित हो गया ये जो मस्जिद गिराई जा रही है इसका मुकदमा चला, मुकदमे में फैसला आया, 4 महीने समय दिया गया, तब ये तोड़ रहे हैं। एक और दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एनकाउंटर का विषय उठाया था। मैं समझना चाह रहा हूं कि जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, नारायण दत्त जी मुख्यमंत्री थे तब से समझ लो, मुलायम सिंह रहे, मायावती रही, अखिलेश यादव रहे, बहुत सारे लोग रहे, एनकाउंटर हर सरकार में हुए बाबू। क्या वो जो एनकाउंटर हुए सरकारों में 4 बार तो आप ही की सरकार रही, उनके पहले सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आए थे कि जा गुड्डू को ठोक दो, नहीं ना, एनकाउंटर तो पुलिस ने ही किए, कि जज लोग आए थे आर्डर लेके। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। एनकाउंटर हुए ना, और वो संख्या मौजूद है, वो संख्या मेरे और आपके कहने से तो डिलीट नहीं हो सकती। तब वो कैसे होते थे एनकाउंटर, धर्मेंद्र जी? साहब जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इनकाउंटर और टारगेटिंग किलिंग के दोनों का अंतर आप समझना होगा। इनकाउंटर पुलिस छापा मारती, किसी अपराधी बदमाश को पकड़ने गई और अगर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही तो इनकाउंटर है। लेकिन टारगेटिंग किलिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, सदन में मीडिया रिपोर्ट्स में कहते हैं कि मिट्टी मिल जाएगा, ये अब कल तक नहीं रहेगा, सूरज नहीं देखेगा, उसको ठोक दो, और पुलिस जाकर के ठोक देती, तो ये हत्या है, हत्या का प्रयास है, इनकाउंटर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अमिताभ जी, ये हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेटेड किलिंग, और अपराधियों में चिन्हित करके कि ये अपराधी की जो है टांग पे गोली मारनी है कि खोपड़ी में गोली मारनी है, ये हो रहा है। इसको इनकाउंटर नहीं कहते। अमिताभ जी, आप वरिष्ठ साथी हैं, आप इस तरह देखिए, दो तीन चीजें हैं। अपनी बात बोल, मेरी बात आज, हाँ, उसके बाद मैं कह रहा हूँ, 2-3 सवाल आपने उठाया। एक मुजफ्फरनगर दंगे में आपने उठाया कि वो सूची समदर्शी नहीं बनी। ये मैं तो पहली बार सोच रहा हूँ, पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है, उसमें समदर्शी शब्द कहां से सेट होगा? अरे जो पीड़ित होगा उसको दिया जाएगा। अब सवाल आता है दूसरा, हमने लिहाज में कहा, आप लिहाज नहीं रख रहे, हम खोल के बता देंगे, खोल के बता देंगे, खोल के बता देंगे। रुक जाओ राव और रोहित, अभी रुको, उनकी बात आने दो, अभी रुको रोहित, केवल धर्मेंद्र सिंह की आवाज जी, केवल धर्मेंद्र सिंह की आवाज थोड़ा सुन लीजिए। दूसरी बात अमिताभ जी, मैं कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर दंगे में तमाम लोग थे, उनसे सवाल पूछा गया क्या? संजीव बालियान जी थे, दंगे में आरोपी थे, दंगा कराने में थे, और सेंटर में उनको न केवल एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया। संगीत सोम जी थे, दंगे के आरोपी थे, उनको आपने Z+ सुरक्षा दी। सुरेश राणा जी थे, दंगे के आरोपी थे, आपने सुरक्षा दी Y+ और मिनिस्टर बनाया। साध्वी प्राची थी, कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री हैं, ये सारे लोग दंगे के आरोपी थे। तो एक तरफा आपको सवाल पूछने आ गई बात, आ गई रोहित जी, धर्मेंद्र जी, आ गई बात। आ गई बात, अब रुकना होगा। मैं पल्लवी के पास बाद में जाऊंगा। धर्मेंद्र जी ने जो बात की उसको स्पष्ट कर दूं, मैंने लिहाज में समदर्शी बात शब्द बोल दिया था, उनको लिहाज पसंद नहीं आया, मैं खुल के बोल देता हूं, केवल मुसलमानों का नाम था, सुन लो और हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक ना? इसीलिए सूची रिजेक्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लानत मलानत की, शासन की। उसने कहा 2 पक्षों में संघर्ष हुआ, इधर के भी मरे उधर के भी मरे, ये क्या बना के ले आए हो? वो पूछ रहे, वो हमको बता रहे कि जिसको जो पीड़ित होगा उसको मुआवजा मिलेगा। केवल मुसलमान पीड़ित थे, जाट नहीं मारे गए,
सरकारी रिकॉर्ड तो कहता मारे गए। गजब बात करते हो भाई। जाटों को सोचना होगा कि समाजवादी पार्टी आज भी यही कह रही है कि 2013 के दंगे में पीड़ित केवल मुसलमान था, जो जाट मरे वो अपने आप मर गए। ये कबाल के लोग सोचे, मुजफ्फरनगर के लोग सोचेंगे। मैंने दंगा कवर किया और बाद में किसको सेना मिली और किसको पेटेंट टैंक मिला सुरक्षा में, छोड़िए। दंगे के चलते हुए, मेरी बात को याद कर लीजिएगा, चलते हुए दंगे में Y+ सिक्योरिटी विद एस्कॉर्ट मौलाना नजीर लेकर आया 1 घंटे के भीतर लखनऊ से। उससे पहले उसको प्रशासन ढूंढ रहा था मुख्य आरोपी के तौर पर। ऐसी अभद्रता कभी नहीं हुई। और ये सुनी सुनाई बात पर तो मैं बोलता ही नहीं। मैंने तो मौलाना नजीर का इंटरव्यू किया अगले दिन। 36 पुलिस वाले उसके यहां मदरसे में खाट पर लेट के केले खा रहे थे। हमने पूछा ये कहां से ले आए, तब उसने पूरा सजरा बताया कि मुलायम सिंह नहीं माने, बोले नहीं मौलाना साहब ये हमारी तरफ से ले जाओ तोहफा। इनको जरूरत है, ये समदर्शी व्यवहार है महाराज ना। पल्लवी सिंह, फिर बात वहीं आ रही है, नाजिम साहब हो या धर्मेंद्र जी हो, वो कुछ उदाहरण गिना रहे हैं कि केवल हमारे ही इलाके में कार्रवाई हो रही है, बाकी उदाहरण वो दे रहे हैं कि वहां कार्रवाई नहीं होती। पल्लवी सिंह जी अमिताभ जी, इसी विषय में मैं बोलने वाली थी। रोहित जी ने मेरी आधी बात तो पहले ही कह दी थी कि किस तरीके से सब पे बराबर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है, धर्म विशेष की राजनीति समाजवादी पार्टी बखूबी करती है। धर्म की राजनीति करना हो, तुष्टीकरण की राजनीति करना हो। अभी एनकाउंटर की बात कर रहे थे, 2017 से पहले यदि बात की जाए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एनकाउंटर नहीं होते थे, हत्याएं होती थी। सड़कों पे दौड़ा के हत्याएं की जाती थी, वो भी बड़े बड़े नेताओं की, राजनेताओं की, किसी की भी हत्या कर दी जाती थी। और जो हत्यारे होते थे, मजे की बात यह है कि पार्टी के या तो नेता होते थे या विधायक होते थे या सांसद होते थे। तो कार्रवाई किस पे होगी, एनकाउंटर किसका होगा? यहाँ तो ओपनली जो दंगा कर दिया जाता था, और दंगे जो होते थे, दंगे भी भड़काते थे यही लोग। कर्फ्यू लगते थे, कर्फ्यू में भी इनके नेता मुख्तार अंसारी जैसे लोग खुली जीप में AK-47 लेके उत्तर प्रदेश में घूमते थे। ये 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश था, जो एक आप किसी भी जनता के, किसी भी इंसान से जाके, नॉर्मली जाके पूछ लीजिए तो उसको भी पता होगा कि क्या स्थिति थी, किस तरीके से यहाँ पे दुर्व्यवस्था कही जाए तो व्याप्त थी। पत्रकारों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था। दंगे, वो 815 दंगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के समय में, तो इनके पास एनकाउंटर किसका करेंगे? जब दंगाई इनके साथ होते थे, जो भी जितने आतंकवादी के ये सहानुभूति रखते हैं, वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए सिलसिलेवार, तो उसमें जो आरोपी था उसको बचाने के लिए मुकदमे दायर करने लगी पहली राज्य सरकार थी जो आतंकवादी को बचाती है। तो आप खुद बताइए कि फिर ये एनकाउंटर तो मुजरिमों का होता है, अपराधियों का होता है। तो जब अपराधी माफिया पोषित जब राज्य सरकार होगी तो वहां पे एनकाउंटर कहाँ? तो एनकाउंटर तो होंगे ही नहीं। एनकाउंटर होने की तो बात ही नहीं है, जब आप खुद ही जो है माफिया का संरक्षण दे रहे हैं, आतंकवादियों को आप संरक्षण दे रहे हैं, कहाँ से आप बचाएंगे? इतने दंगे आपने कराए, और लोग दंगे के समय इतना लोग परेशान हुए, पूरे प्रदेश के लोग ऐसे परेशान थे कि आज तक आपको वापस आने का मौका नहीं दे रहे हैं। यही रीजन है कि जो कानून व्यवस्था अभी बनी हुई है, आपके समय में दंगे चलते थे, कर्फ्यू चलते रहते थे, अभी 24 घंटे में सुलटारा हो जाता है। दंगा बढ़ाने के प्रयास किया जाता है। 5 दिन 10 दिन पहले से आप लोग दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको समाप्त कर दिया जाता है। चाहे आप बरेली की बात करें, चाहे आप कहीं की बात करें, बहराइच की बात करें, हर जगह पे 24 घंटे में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत जो पुलिस है वो उसका जवाब देती है। ये आज की सरकार ये है जो कानून को साफ करके चलती है, लोगों का ख्याल रखती है, और दंगाइयों को जो है इनका एनकाउंटर होता है। अरे आप पुलिस पे अगर एक्शन दोगे तो रिएक्शन, ये तो आपने खुद बोला था,
एक्शन करोगे आप पुलिस पे एक्शन ये करोगे किसके समय में हो रहा है? तो होएगा ही। और दूसरी आप बात, जो है आपकी खुद केंद्र अपराधी की हो, आप सरकार पुलिस हो, को कभी तो मणिपुर जला रही है, कभी देखिए आपको तो नहीं है, आपको ले नहीं और पकड़ेंगे तो लद्दाख आप को और जला दे रही, तो पूरे आप, देश में तो उसने आग लगा रखा है। परेशान करोगे पूरे देश तो ये को तो होगा ही। दंगों की आग में किसने झोंक रखा है? पल्लवी जी क्यों आप झूठ लोगों ने परोसती है? आप पूरे लोगों ने देश धोखा के था। पूरे देश अब के तो दंगाई समाप्त हो तो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में चले आए हैं। क्या तुरंत एनसीआरबी के डाटा में महिला अपराध में बोल रही आपने नाम लिया, एनसीआरबी के डाटा में महिला अपराधों में कमी आई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश 20% है। हत्या का रेट घटा है, हर चीज का रेट घटा। तो आप जाके चेक कर लीजिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध होते थे और अब क्या स्थिति है, और ये स्थिति क्यों हुई है। 24 घंटे के अंदर यहाँ की पुलिस फोर्स जो है उसको एक्शन लेती है, अपराधी को पकड़ती है। जहां भी एक भी चीज संज्ञान में आती है तुरंत यूपी पुलिस आगे आती है और एक्शन लेती है। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, हाँ बेटा और करो, हम बाद में कर्फ्यू लगा देंगे, चलाते रहेंगे। ये सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। अब योगी सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही चलेगी। आपने भारतीय धर्मेंद्र जी जनता क्या पार्टी फायदा का ना, आपकी पक्का बात पकड़ कोई लिया, सुन रहा है आपको ना, मेरी लाइसेंस बात मिल कोई गया। सुन रहा है। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, पल्लवी जी को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला।